गजा पर बारूद की बारिश, पूरा शहर खंडर। 24 घंटे में मजीद 150 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 1400 से भी तजावज। 5,500 अफराद जख्मी, अस्पताल बचे ना ही मसाजिद। रिहायशी इमारतें भी इसराइल के निशाने पर। मुहासरे के बायस अद्वियात, खुराक और पानी की शदीद किल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा ने बुनियादी अशिया पहुंचाने की इजाज़त की अपील कर दी। रेड क्रॉस का भी इज़हार तशवीश। सहूनी फोर्सेस की शाम पर भी चढ़ाई। दमिश्क एयरपोर्ट और हलब पर मिसाइल दाग दिए। बिलकते बच्चे, तड़पती माएं, उजड़े दयार और जख्मियों की चीख पुकार। हंसते बसते गजा में जिंदगी सिसकने लगी। खुराक खत्म, दवाएं नापैद, कदम कदम पर मौत और बेघरी का दुख। पनाह गुज़ीन कैंप्स की सूरत हाल भी इंतहाई अबतर। अमन के आलमी ठेकेदारों को सिर्फ इसराइल की फिक्र। गजा में इंसानी अलमिया जनने लगा। जदीद तरीन साजो सामान से लेस फौज का मुकाबला। हमास ने इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी। आज भी कई शहरों पर रॉकेट हमले। अस्कलान और कुर्ब जवार में शदीद झड़पें। हलाकतों की तादाद 1300 से भी तजावुज कर गई। तल अवीव में सूरत हाल संगीन। ब्रिटिश एयरवेज ने तमाम परवाजें मनसूख कर दी। अमरीका पुष्पनाही से बाज न आया। इसराइल को फिर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। अमरीकी सेक्रेटरी खारिजा तल अवीव पहुंच गए। मिस्र भी जाएंगे। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ईरान पर बमबारी का मुतालबा कर दिया। सिफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद सऊदी वली अहद और ईरानी सदर का पहला टेलीफोनिक राबता। सहूनी जाहरियत रोकने पर जोर। तुर्क सदर का मोहम्मद बिन सलमान को फोन। सालसी की पेशकश। गजा पर हमले बंद किए जाएं। अरब लीग के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। निहत्ते शहरियों की शहादतों की मजम्मत। इसराइल के हाथों निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम। पूरी दुनिया में एहतजाज। उर्दून, कनाडा, बार्सिलोना और टोक्यो में हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। जनूबी अफ्रीका में भी फलस्तीन की आजादी के लिए आवाज बुलंद। गजा की शहरी आबादी, बच्चे और खवातीन निशाना। इसराइली बर्बरियत से फलस्तीनियों पर जमीन तंग की जा रही है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी जंग बंदी के इक़दामात का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं आलमी बरादरी निहत्ते अवाम पर जुल्म बंद कराए। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो जुल्म खत्म हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही यही चलता रहेगा। इसराइली फौज से, इसराइल से भी ये कहते हैं कि फ़लस्तीन का मसला सिर्फ फ़लस्तीन का मसला नहीं है, बल्कि ये आलम इस्लाम का मसला है। बर्बरियत सहते अवाम से यकजहती। समा फलस्तीनियों की आवाज बन गया। पाकिस्तानी अवाम भी जुल्म के खिलाफ हम आवाज। आप भी अपने मुसलमानों से हमदर्दी दिखाए, अपना पैगाम भिजवाए। माशी तरक्की करनी है तो सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। यही वो मकसद है जिसके लिए नवाज शरीफ पाकिस्तान 21 तारीख को तशरीफ ला रहे हैं। ताजिर की दुकान चलेगी तो ही पाकिस्तान चलेगा। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत। नवाज शरीफ की वापसी पर खुशहाली का सफर वहीं से शुरू होगा जहां खत्म हुआ था। शहबाज शरीफ कहते हैं पीटीआई दौर में तबाही के सिवा कुछ नहीं हुआ। 16 माह की कोशिशों से रियासत को बचा लिया, सियासत भी बच जाएगी। नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। लीगी कायद एक बार फिर अवाम और पाकिस्तान को बचाने आ रहे हैं। मरियम नवाज की कारकुनों से गुफ्तगू। इसहाक डार बोले पनामा के ड्रामे न होते तो पाकिस्तान कहां पहुंच जाता। वतन वापसी पर साबिक वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। राना सना की फैसलाबाद में गरज बरस। कहा किसी जमात के पास नवाज शरीफ के अलावा कोई ऑप्शन है तो बता दें। वापसी का सफर। नवाज शरीफ पहले मरहले में लंदन से जद्दा पहुंच गए। सऊदी अरब में एक हफ्ते क़याम के दौरान अहम मुलाकातें मुतवक्के। लीगी कायद 18 अक्टूबर को दुबई जाएंगे। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आमद शेड्यूल। इस्तकबाल की तैयारियां जारी। नवाज शरीफ से कोई डील नहीं हुई। तासुर बेबुनियाद है। नून लीग समेत किसी भी सियासी जमात के लिए नर्म गोशा नहीं रखते। बर वक्त इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। जिस तारीख का ऐलान हुआ उसी को पोलिंग हो जाएगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 6.25 बरस बाद इंडेक्स 48,772 पॉइंट पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर भी मजीद 93 पैसे सस्ता 278.58 पर आ गया। सोने की फी तोला निर्खों में भी मजीद 7,800 रुपये कमी रिकॉर्ड।
कतर की मुसल्लह अफवाज के सरबराह की जनरल हेडक्वार्टर्स आमद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन और खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। अफगानिस्तान में नामालूम अफराद का हमला। खलदम TTP का सरगना मारा गया। अतीकुर रहमान उर्फ टीपू गुलमरवत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्विस था। दहशतगर्दी की हलाकत अफगानिस्तान में खलदम TTP की मौजूदगी का वाज़ेह सबूत। मियांवाली के करीब अफसोसनाक हादसा, गाड़ी नहर में जा गिरी। मारूफ सराय की गुलकार शराफत अली खेलवी 6 साथियों समेत जाँ बहक, परस्तार गमजदा। कराची में डाकुओं की दीदा दिलेरी। पिकनिक के लिए फार्म हाउस जाने वाले नौजवानों की पोस्टर लूट ली। मुजाहमत पर एक शख्स जख्मी। खारादर सराफा बाजार में ज्वेलरी शॉप भी लूट गई। 3 मुलजिम रकम छीनकर फरार। सरकारी स्कूलों की निचकारी। पेंशन, ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट के नए कवानीन नामंजूर। फैसलाबाद में तलबा असातिज़ा के हक में सड़कों पर निकलाए। पुलिस का लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग। मुतादिद मुजाहिरीन ज़ेर हिरासत। पथराव से 2 एहलकार जख्मी। दीगर शहरों में भी मुजाहिरे। प्रोटीज ने कैंगरूज को हरा दिया। लखनऊ में वर्ल्ड कप का अहम मैच। जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 134 रन से शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप का बड़ा मारिका हफ्ते को होगा। भारत से टकराव के लिए शाहीनों का अहमदाबाद में पड़ाव। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पलटने झपटने की मशकें। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ भी मैच देखने हिंदुस्तान पहुंच गए। सरकारी स्कूलों की निचकारी। पेंशन, ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट के नए कवानीन नामंजूर। फैसलाबाद में तलबा असातिज़ा के हक में सड़कों पर निकलाए। पुलिस का लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग। मुतादिद मुजाहिरीन ज़ेर हिरासत। पथराव से 2 एहलकार जख्मी। दीगर शहरों में भी मुजाहिरे। प्रोटीज ने कैंगरूज को हरा दिया। लखनऊ में वर्ल्ड कप का अहम मैच। जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 134 रन से शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप का बड़ा मारिका हफ्ते को होगा। भारत से टकराव के लिए शाहीनों का अहमदाबाद में पड़ाव। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पलटने झपटने की मशकें। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ भी मैच देखने हिंदुस्तान पहुंच गए। और कोई घर में तन्हा, कोई भरी ट्रेन में भी अकेला। दुनिया के बदलते रंग रवैयों पर असरअंदाज होने लगे। फैसलाबाद की तालिबात ने हक़ाइक़ कैनवस पर उतार दिए। फन पारों की नुमाइश तवज्जो का मरकज।